नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं सीएनटीवी भारत। सीएनटीवी भारत की टीम पहुंच चुकी है फरीदाबाद नगर निगम चुनाव का जायजा लेने और मैं मौजूद हूं दयाल नगर के 21 नंबर वार्ड में। तो 21 नंबर वार्ड में यहाँ जानने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे पूरे ये पब्लिक है, जनता है, क्या सोचती है, उनका मुद्दा क्या है, किनको इस बार लाना है, ये सारे चीज़ों पे चर्चा करूंगा। मेरे साथ बहुत सारे दर्शक है। क्या नाम है चाचा आपका? दिल मोहम्मद। बिल मोहम्मद जी, क्या लगता है कौन आ रहा है? कैलाश जी आएंगे। क्यों आ रहे हैं? कैलाश जी बहुत काम करते हैं, पब्लिक के काम करते हैं, पर्सनली भी काम करते हैं। कैलाश जी शुरू से 15 साल पहले वो जीते थे, फिर उनके घरवाली जीती, फिर उनके लड़की जीती, उनको वोट देते रहे। उनकी लड़की बीजेपी से खड़ी थी तो हम लोग बीजेपी के वोट, मतलब बीजेपी के ही जान के वोट दिए थे। कमल के फूल से वो खड़ी थी तो उनको वोट दिए थे, उनको भी जिताया। तो अब की बार इनको भी चौथा बार जिताना है। क्या लगता है आपको? आपकी ये लगता है कि वार्ड नंबर 21 से जो हमारे पार्षद उम्मीदवार हैं कैलाश बैसला जी, वो जीतेंगे? क्योंकि उन्होंने दयाल नगर के हित में उन्होंने 15 साल अपना टाइम दिया है और आगे आने वाले टाइम में भी वो रहेंगे। और यहाँ के लोगों का कहना यही है कि व्यक्तिगत के तौर पे भी देखा जाए तो कैलाश बैसला जी के अलावा इस दयाल नगर के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है। दयाल नगर में स्टे के लिए भी सबसे पहले वही खड़े हुए। दयाल नगर का हर नाली का काम हो, गलियों में रोड का काम हो या पानी का काम हो, जितने भी काम है दयाल नगर में सब चौधरी कैलाश बैसला जी के अनुसार हुआ है और आगे होगा। और हमारी दयाल नगर की उम्मीद है कि इस बार भी हम फुल बहुमत से उनको विजयी बना के भेजेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। हुसैन जी, क्या लगता है आपको? हमें क्या लगता है, कैलाश जी ने हमारे दयाल नगर में अच्छा काम किया है। क्या कर रहे हैं? उन्होंने 2005 से जब उन्होंने निर्दलीय लड़ा था तो पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने जीत कराई थी। दूसरी बात की मस्जिद पे भी उन्होंने बोर कराई है, मंदिर पे भी उन्होंने बोर कराई है, हमें नाली सड़क दोनों दिया है। और तीसरा बात यह है कि हमारे बीच में कोई ऐसी आफत आ जाती है या परेशानी आती है तो 2 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन ज़रूर आते हैं हमारे बीच में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके रहते उन्होंने कांग्रेस में खड़ा हुआ तभी हमने सपोर्ट किया और बीजेपी में भी खड़े हुए 2017 में, तभी भी हमने उनको पूर्ण बहुमत से जिताया और आने वाले दिन में भी उन्हें पूर्ण बहुमत से हम जिताने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, अभी आगे आ जाओ, आ जाओ। सर मोहम्मद, क्या नाम है? अली हुसैन। क्या लगता है अली जी? जी ये लगता है अभी बैसला जी अरे आएंगे। नीचे आ जाओ, बैसला जी आएंगे। फैसला जाएंगे। क्यों आएंगे? ऐसा क्या करा उन्होंने? काम उनका अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा ये है कि जो भी काम होता है वो करते हैं और तुरंत आते हैं, फोन करने पे भी आते हैं। हर चीज में भी है कि वो कभी भी फोन करो और कोई भी चीज बोलो तो तुरंत आते हैं, काम करते काम हैं। करे कुछ उसने? हाँ, ये रोड है, जो नालियाँ वगैरह है, नाली तो खुली पड़ी है। नालियाँ खुली तो बनवाए उन्हीं ने है ना, ये सारी नालियाँ। बंद करने भूल गए। नहीं, बंद करने की बात नहीं है। ओपन नालियाँ, जितनी नालियाँ सारी ओपन है। हमारा कहना मतलब ये है कि चौधरी कैलाश बैसला जी व्यक्तिगत पे उनको वोट देते हैं आगे पब्लिक। वो किसी भी पार्टी के थिम्बल से लड़े, उससे कोई इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि वो बीजेपी से या कांग्रेस से, व्यक्तिगत पे उनको लोग सपोर्ट करते हैं इस गांव में। और दूसरा चीज ये है कि हमारे दयाल नगर में लॉकडाउन के टाइम में भी उन्होंने उस दौर में भी लोगों के बीच में खड़े रहे और इस जहाँ भी किसी बंदे को किसी चीज की कमी हो, सबसे पहले कमी को खड़े पूरा करने के लिए सबसे पहले वो आगे खड़े होते हैं। अच्छा। उन्होंने ये जो अपना एक नाली का सीवर बनाया है ग्रीनफील्ड से जो टच में अपने दयाल नगर के अटैच में, सबसे पहले वो खड़े हुए थे, उनकी वजह से वो टेंडर पास हुआ। और दूसरा चीज, उस टेंडर को कुछ ही इनके जो अपोजिट साइड के बंदे थे उन्होंने इस टेंडर को रुकवाने के लिए, इनके खिलाफ, इनको बदनाम करने के खिलाफ उन्होंने उस टेंडर को रुकवा दिया, इन्होंने काम बंद करवा दिया। और ये कहते हैं कि हम दयाल नगर को हम सुविधा दे रहे हैं। वो सुविधा हमारे दयाल नगर के लिए नहीं है, वो सिर्फ ग्रीनफील्ड कॉलोनी के लिए है। जो अंडर ये जो नाली की लाइन है वो ग्रीनफील्ड की कॉलोनी के लिए आई है। हमारे लिए सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं देखते हैं, जाति नहीं चाहिए, काम चाहिए। हमें काम चाहिए। जो काम चौधरी कैलाश बैसला कर देते हैं वो काम आज तक किसी मतलब नेता ने आज तक यहाँ कराया नहीं। और हमारे हित के लिए सबसे पहले खड़े होने वाले चौधरी कैलाश बैसला है। इस बार तो हमारी इसी वजह से इन्होंने वार्डबंदी में उलटफेर कर दिया, वार्ड नंबर 22 कर दिया, 21 कर दिया। लेकिन इस बार ये है कि कंफर्म है कि वार्ड नंबर 21 में जो वोट आधे 22 में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। हम वार्ड नंबर 21 में जितने भी बंदे हमारे, सबसे ज्यादा उम्मीद है कि हम उनको विजयी बना के भेजेंगे यहाँ से। क्या नाम है? झंडा लहरा रहे हो कांग्रेस का? अरे बोल दो, शर्माओ नहीं। जब झंडे ले सकते हो तो बोलने में क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? झंडा लहरा रहा है, बोलने में दिक्कत है? क्या नाम है? दिलीप। क्या लगता है दिलीप जी? अरे बता भी दो।
कैलाश फैसला आएंगे। कैलाश आएंगे, क्यों आएंगे? आएंगे, काम करते हैं। क्या काम किए? कुछ अरे किए? बहुत काम किए। नाले नाले बन गए, सब बोर बोर हो गया। नाले बन गए? हाँ जी, नाले बन गए। क्या बाकी रह गए काम? नाले में आधा काम रुकवा दिया गया है। क्यों रुक गए? अब पता नहीं किस कारण रोक दिए, नहीं काम हो पाया। फिर आगे आएंगे तो फिर भी रुक जाएगा फिर? नहीं, आगे आएंगे तो जरूर काम होगा, काम बंद नहीं होगा। क्या कह रहे हैं अंकल आप? अब आते ही बनेगा, आप जीतेंगे ना हाँ। तो पहले वही काम करेंगे, नाली एक ही काम करेंगे। ये पहले भी तो हो सकता है। पहले नहीं होगा ना, जीतने के बाद होगा। अच्छा, पहले नहीं होगा क्योंकि हमें चुनाव लड़ लेने दो पहले। नहीं, आचार संहिता लग गया, अब तो कोई काम ही उन्होंने नहीं अपने होगा। फंड से बहुत काम कराए भी हैं, उन्होंने अपने फंड से काम भी कराए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए। अब आचार संहिता उन्होंने जितने उनसे हुआ, उन्होंने अपने फंड से बहुत काम कराया ध्यान नगर के लिए। वार्ड नंबर 21 को उन्होंने अपना परिवार समझा है। जब वार्ड नंबर 21 में अपना जो भी ग्रीनफील्ड कॉलोनी है, ग्रीनफील्ड कॉलोनी में उन्होंने समथिंग 177 रोड बनाई है उन्होंने। और ध्यान नगर की ऐसी कोई गलियां बाकी नहीं है जिसमें एक्सटर्नल टायर नहीं लगी हो, वो काम भी उन्हीं का है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी उनको किसी चीज की कमी होगी। वार्ड नंबर 21 हम पूरा फुल चाचा आप नीचे आ जाओ। देखो यहाँ पे 21 और 22 दो है, दो बट गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 21 था 22 भी हो गए हैं, तो 22 में जो अर्जुन सिंह है, क्या लगता है आपको? अर्जुन सिंह भी ठीक है भाई, हमारे लिए कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई तो नहीं है, बुराई तो नहीं है। क्या लगता है जीत पाएंगे वो? देखिए, आदमी के ऊपर, छवि के ऊपर बात होती है। छवि कैसी है? छवि तो अभी अर्जुन सिंह को हम लोग नए देख रहे हैं, अभी हमने परखा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बीच है, पप्पी बढ़ाने भी हैं।